सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का रोज़ा अच्छा गुजर रहा होगा, आप लोग रिलैक्स्ड होंगे। थोड़ा सा वीकेंड को आपने, पहला वीकेंड था रमज़ान का, आप लोगों ने वीकेंड को एंजॉय किया होगा। थिंग्स वुड हैव गॉटन बेटर एंड आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता वी आर ऑल काइंड ऑफ सेटलिंग इनटू द रूटीन। मैंने बोला था ना कि वो इक्विलिब्रियम जो होता है ढूंढने के लिए हम लोगों को रमज़ान के अंदर वी आर ऑल लुकिंग टू सॉर्ट ऑफ मैच और इक्विलिब्रियम एंड ट्राई काइंड ऑफ ज़रा रूटीन में आने की कोशिश करते हैं। आई थिंक काफ़ी हद तक लोग आना शुरू हो गए होंगे, अफ्तार पार्टियाँ स्टार्ट हो गई होंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज के टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है अहमियत सदक़े की। हम सदक़े की अहमियत के बारे में बात करेंगे। रमज़ान के अंदर आई थिंक कि सबसे ज़्यादा हम लोग चैरिटेबल जो एक्ट्स होते हैं वो करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल यानी कि मॉनेटरी चैरिटी सबसे ज़्यादा हम ज़कात की सूरत में, सदक़े की सूरत में रमज़ान में निकालते हैं। पूरे साल भी होता है बट रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें ज़्यादा होता है। अगर आपको सदक़े की अहमियत के बारे में जानना है तो आज का हम शो तो आपको बताएंगे, बट सदक़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम लोग बात करते हैं अक्सर कि जब हम लोग नज़र लग गई, इस तरह की अक्सर बातचीत होती है कि कोई काम हम करने जा रहे हैं तो उसका सदका दे देते हैं, किसी बच्चे का सदका दे देते हैं, कोई बीमार होता है तो उसकी सेहत का सदका दे देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हम लोग जो बात नहीं सोचते, हम हमेशा सदका जनरली फ़ाइनेंशियल देते हैं। फ़ाइनेंशियल नहीं तो उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। एक्चुअली आप सदक़े को और भी बहुत सारी तरीक़ों से भी दे सकते हैं। स्माइल कैन बी अ सदका, बीइंग काइंड कैन बी सदका, किसी को कोई किताब देना कैन बी सदका। इट डज़ नॉट ऑलवेज़ हैव टू बी कि उसकी एक मॉनेटरी फाइनेंशियल वैल्यू हो तब तक उसकी कोई अहमियत है, वरना नहीं है। तो जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। रमज़ान के अंदर एब्सोल्युटली करना चाहिए, मगर पूरे साल भी उस प्रैक्टिस को लेकर चलना चाहिए। आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं भी आज का बजट मेरे पास आया था, मैं इसको देख रही थी ना, वाज लाइक वाओ। ये इसकी तरफ तो मैं आपको लेके चलूँगी, मगर पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास है आज का सवाल, और उस सवाल के जवाब देने के ऊपर मैं आपको दे रही हूँ बर्गर लैब और न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से ये इफ्तार वाउचर्स। आप इनको इनको यूज़ कर सकते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और कराची के अंदर। बर्गर लैब ऑब्वियसली सिर्फ कराची में है, न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा कराची के अलावा बाकी के शहरों में। तो आई थिंक वी गॉट एवरीवन कवर्ड ऑल ओवर द कंट्री। मेरा सवाल जिसके जवाब पर मैं आपको ये दूंगी वो है कि आप मुझे कॉल करके नाम बताएं द शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटी और सबसे लंबी सूरा जो हैं कुरान के अंदर। तो अगर आप मुझे कॉल करके इसका सही जवाब देंगे तो मैं आपको ये गिफ्ट वाउचर्स दूंगी। एंड ऑफ द शो में हमेशा की तरह एंड ऑफ द शो विनर्स को अनाउंस करती हूँ कॉल, और आप मुझे बताएं कि इनका सही जवाब क्या है। आपको ये वाउचर्स मिलेंगे इफ्तारी के। इसी के साथ मैं लेकर चलना चाहती हूँ आप लोगों को आज के बजट की तरफ, क्योंकि बजट जो है वो काफ़ी फड़फड़ा रहा है मेरे हाथ में। तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। अच्छा जी, ये मेरे पास जो बजट है, अगेन ये कमिश्नर कराची के ऑफिस से है। तो दिस इज़ अ बजट दैट यू विल बी एबल टू बाय थिंग्स इन कराची विद। बताती चलूँ कि सबसे पहले हम फल करते हैं। तो फलों के अंदर केला जो है वो है 98 रुपीज़ अ दर्जन, उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है। उसके बाद जो गोल्डन सेब है दर्जा अव्वल, वो है 143 रुपीज़ अ किलो, 10 रुपये की उसके अंदर बढ़ा है उसकी कीमत। आड़ू जो है वो सेम रहे, वो 253 रुपीज़ अ किलो रहे। असील खजूर जो ईरानी वाली है वो भी सेम रही, 163 पर आके स्टैटिक हो गई है। पिछले 2 उसकी प्राइस जो थी वो राइज़ कर रही थी। खरबूजा जो है बेस्ट क्वालिटी का दर्जा अव्वल, 8 रुपये की कमी हुई है तो वो 55 रुपये पर आ गया। तरबूज पाकिस्तानी जो गोल है वो है 43 रुपीज़ अ किलो। इसी के साथ अमरूद जो है कसूर से वो है 113 रुपये अ किलो, और उसके अंदर 10 रुपये का सैडली इजाफ़ा हुआ है। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आज के दिन आलू जो है और प्याज दोनों में 5-5 रुपये की उनकी प्राइस पर किलो राइज़ करी है। कराची में 36 रुपये और 25 रुपये रिस्पेक्टिवली, यानी कि आलू जो है वो 36 रुपये किलो है, प्याज जो है बड़ी वो 25 रुपये किलो है।
इसी के साथ टमाटर जो है, मैं बोल रही थी ना कि टमाटर की प्राइस गिरने का सीज़न आ गया, अभी बहुत सारा ख़रीद लें, फ्रीज़ कर लें। टमाटर में फ़र्दर रिडक्शन हुई है 13 रुपये की। 13 रुपये की और कमी के बाद टमाटर हो गया है 25 रुपये किलो, यानी कि बेस्ट क्वालिटी जो टमाटर है दर्जा अव्वल का, वो आपको मिलेगा 25 रुपये किलो पे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मिर्च के अंदर 10 रुपये का कमी आई है और वो 73, यानी कि कल 83 रुपीज़ थी, आज 73 रुपीज़ किलो हो गई है। और लीमू के अंदर, शुक्र है अल्लाह का, लीमू के अंदर फ़र्दर रिडक्शन आई है। दर्जा अव्वल का लीमू आपको बड़े आराम से मिल सकता है 253 रुपीज़ किलो। ये जो रेट्स हैं ये हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप इनको लेकर जाएँ टू योर सब्ज़ी और फल वाला और उनसे बात करें कि वो अगर इस रेट पे नहीं दे रहे तो आपको करेक्ट रेट के ऊपर बेचें, बिकॉज़ अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है डिफरेंट रीजनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर। कराची कमिश्नर जो हैं, तो अगर आपके सब्ज़ी वाला ये नहीं ये करता तो मैं आपको बताती चलूँ कि दिस कागज़ यू कैन फाइट विद हिम अबाउट इट। मैं आप लोगों को एक छोटी ये भी ढूंढ के आपको बताना चाहती थी, बिकॉज़ मुझे किसी ने कल बोला कि हमें वी वांट टू नो, तो जो लहसुन है वो है 63 रुपीज़ किलो और ये देसी लहसुन है। एक आता है चाइना का लहसुन, वो जो है वो होता है उसके रेट नहीं है मेरे पास, सॉरी। और अदरक जो है दर्जा अव्वल चाइना की जो आती है वो है 263 रुपीज़ किलो। इस साल एक्चुअली हुआ ये था कि जो अदरक है उसकी क्रॉप फ्लडिंग हुई थी, इफ़ यू रिकॉल, उसकी क्रॉप फेल हो गई थी, यानी कि उसकी जो फसल थी वो फेल हो गई थी। और जो लाल मिर्च है उसकी भी फसल फेल हो गई थी। तो अदरक और लाल मिर्च की जो लोकल जो क्रॉप्स थी वो फेल हुई थी फ्लडिंग की वजह से। पंजाब और सिंध के अंदर एक्सेसिव फ्लडिंग हुई थी उन रीजन्स में जहाँ पे ये क्रॉप्स ज़्यादा लगती हैं, और उसकी वजह से अभी हम थोड़े दिनों में देखेंगे कि लाल मिर्ची के पाउडर के ऊपर भी इजाफा होने लगेगा, कीमत उसकी बढ़ने लगेगी। उसकी वजह यह है कि लोकल क्रॉप जब फेल होती है तो ऑब्वियसली इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट हमेशा महंगी होती है। इसी के साथ नाजरीन, ये था हमारा बजट। आपको दोबारा से बताती चलूँ कि हम लोगों का आज का सवाल ये है कि कुरान की सबसे लंबी और सबसे छोटी सूरा कौन सी है। अगर आप इसका जवाब मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके एट एनी पॉइंट इन द शो आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे इसका जवाब दें। और जवाब देने के ऊपर मेरे पास वाउचर्स हैं इफ्तार के फ्रॉम बर्गर लैब एंड न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा, वो मैं आपको दूंगी। आज का टॉपिक मैं आपको बताती चलूँ कि दोबारा से कि सदक़े की अहमियत है, और हमारे पास काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट स्पीकर्स भी आएंगे लेटर ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। हम लोग आपको आपके बच्चों को एक स्टोरी टेलिंग सेशन भी करेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि संडे का दिन है, आई नो कि वो क्लास में नहीं होंगे एंड थोड़ा सा रिलैक्स दिन है, तो अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको प्लीज़ टीवी के पास ले आइएगा और आप उनको स्टोरी टेलिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पे आंटी ताशी आएंगी, वो स्टोरी टेलिंग करेंगी और हम उनको कहानी से बताएंगे कि सदक़े की क्या अहमियत है। ये सब करेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं आज हमारे शो में कि सदक़े की क्या अहमियत है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारी अगली मेहमान हमारे पास आ गई हैं, तो किसी भी चीज़ को डिले किए बगैर चलते हैं दीन और दुनिया की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं अफशा खालिद, जो कि एक कुरान की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। इसके अलावा ये वॉलंटियरली काम कर रही हैं अल हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ 2001 से, और रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं 2011 से। अस्सलाम वालेकुम अफशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आप मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एंड आई नो दैट यू डू दीज अमेजिंग थिंग्स एंड यू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट पीपल स्टे ऑन द राइट पाथ। एंड मेरे ख्याल में रमज़ान के अंदर इज़ अ गुड टाइम। आपको लगता है कि अच्छा एक वक्त होता है कि हम अपने आप को ज़रा सॉर्ट ऑफ सही तरीके पे पूरे साल के मुकाबले में रमज़ान का महीना जो है वो ज़्यादा फोकस कर देता है ना? या दैट इज़ वेरी ट्रू। आई थिंक ये एक वाहिद महीना है जिसका सब थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा करते हैं,
और उसके दिन भी गिनते हैं, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। यस, है ना, एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स, ऑल्दो एवरी मंथ हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस, बट रमज़ान हैज़ अ वेरी वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस। आई थिंक रमज़ान के अंदर थोड़ी क्या कहते हैं, आपको सब्र भी आ जाता है, आपको जो जो चीज़ें पूरे साल मुश्किल लग रही होती हैं वो पता नहीं क्यों इस महीने में मुश्किल एक्चुअली नहीं उसकी एक हम बहाने नहीं बनाते। हाँ, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न भी तो है ना कि अल्लाह ने खुद उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। रहमत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, शैतान को बंद कर दिया। सो ऑल दोज डिफ़िकल्ट थिंग्स वर ऑलरेडी कंट्रोल्ड फॉर यू, सो द ईजी पार्ट बिकेम मच ईजियर एंड द डिफ़िकल्ट पार्ट्स बिकेम ईजियर। अच्छा, बिकॉज ऐसा होता है कि मुझे ये लगता है कि हम पूरा साल नमाज में अगर डंडी मार देते हैं, टाइम पर नहीं पढ़ते, रमज़ान में पता नहीं क्या मैजिक होता है, ऑटोमेटिकली दिल भी करता है, ऑटोमेटिकली बंदे के पास टाइम भी निकल आता है, अदरवाइज आप बहाने बनते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर रहे होते हैं और आप रमज़ान में उनको छोड़ देते हैं, उनको आप पीछे कर लेते हैं। एग्जैक्टली कि इसको थोड़ा प्रायोरिटी दें। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं सदक़े के बारे में बात करना चाहती हूँ। रमज़ान में भी ये ज़्यादा करते हैं हम लोग, सारा साल करना चाहिए, बट सदक़े की अहमियत क्या है? और फिर आप मुझे ये बताएंगी कि सदक़े की अहमियत रमज़ान में हम क्या डबल सवाब मिलता है सदका देने से? देखिए, जहाँ तक सदक़े का ताल्लुक़ है, पहली बात तो ये है कि येस डेफिनेटली इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इस्लाम की बात क्यों है? क्योंकि इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, तो हम सब के लिए उसके, सो आई विल पुट इट अप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है। एक तो इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, फिर आपका बॉडीली एस्पेक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, और तीसरा इज़ योर जो हमारा सोशल या इकोनॉमिक या जो हमारा माशरती जो उसमें इम्पॉर्टेंस आती है। स्पिरिचुअली तो आप ये देखें कि पहली बात तो ये है कि सदका खुद कुरान में सूरह अल-बकरा में बहुत डिटेल से फ्रॉम आयत नंबर ऑलमोस्ट 261 टू 274 हैज़ बीन मोर और लेस कवर्ड विद ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सदका। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सदक़े का खुद 2 टाइप्स के सदक़े ना, जैसे ज़कात फ़र्ज़ और सदका नफल। तो ज़कात जो फ़र्ज़ है, जब हम वो अदा पूरी कर देते हैं तो आप अपने ईमान को कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। एब्सोल्युटली। थर्ड थिंग इज़ कि खुद जन्नत का एक दरवाज़ा होगा जो बाबुल सदका के नाम से होगा, और सदका देने वाले के लिए वो वहाँ से जाएगा। चौथी चीज़ ये है, इस किस्म की हदीस में, इस सिलसिला हदीस की उसमें आता है कि ये कब्र की गर्मी को ख़त्म कर देता है। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फर्दर इसी सब्जेक्ट के ऊपर, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं अफशा खालिद, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनसे हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सदका के बारे में। वो हमें बता रही हैं कि सदका, आप अपनी बात जो थी उसको प्लीज़ मुकम्मल कर लें जी, कि क्या आपने मुझे टेनेंट्स बताए। जी, हम बात कर रहे थे पहले तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कि सदक़े की इम्पोर्टेंस क्या है इस्लाम में, और हमने आखिरी बात जो की थी वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है जो सिलसिला सही में आती है कि आपने फरमाया था कि सदका देने से जो कब्र है उसकी जो गर्मी है उसको सदका ख़त्म करता है। इसी तरह जन्नत में 2 फरिश्ते जो वेलकम करेंगे सदका करने वाले को और उसको अपने पास बुलाएंगे जो वो उसके लिए इनाम रखे हुए होंगे। उसके बाद आता है कि सदका अल्लाह के गुस्से को भी ख़त्म करता है। सो स्पिरिचुअली हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, क्योंकि अगर हमने ये नहीं करते तो फिर डेफिनेटली उसके रेपरकशंस भी आते हैं। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से भी ये कहा था कि सदका करो, इसको रोको नहीं, डोंट स्टॉप इट। अगर तुम इसको रोकोगे तो ये तुमसे रोक लिया जाएगा। ठीक है। सो व्हेन यू गिव, बेटर टू गिव रादर देन टू होल्ड ऑन। वाई? इफ यू विल होल्ड ऑन, ये तुमसे होल्ड कर लिया जाएगा। नाउ विल कम टू द सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज़ द जो इंसान के अपने जिस्म को क्या फ़ायदा है ना सदक़े का। इसका भी सिलसिला सही की अहदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें रेफरेंस मिलता है, जिसमें आपने फरमाया था कि इंसान के हर जोड़ पर, हर उस पे जो उसको चीज़ जो उसकी मिली है जोड़, उस पर उसका सदका है। 360 जोड़ हैं हमारे, या बोन्स कह लें, और आपने उस पर गिनवाया था कि इंसान जब उसका एक एक
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अच्छी बात बता दी, किसी को स्माइल दे दी, किसी को मशवरा दे दिया, किसी की चीज़ उठा ली, किसी को हेल्प कर दिया, रास्ते से गलत चीज़ हटा दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे बहुत सारे। तो जब वो ये करता जाएगा, सो बाय द इवनिंग वो अपने आप को आग से बचा लेता है, यानी कि द होल बॉडी यू नो बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। बाय बिकॉज देन इट कम्स बैक टू यू। उसके बाद अगर आप ये देखें कि आई वुड लाइक स्टार्टेड फ्रॉम द अदर वे। आप देखें देयर आर टू एस्पेक्ट्स जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी में बहुत कॉमनली नज़र आते हैं। वन इज़ आइदर समबडी इज़ वेरी स्टिंजी जी, या फिर आपको नज़र आएगा समबडी इज़ वेरी ग्रीडी, बहुत हिर्स है ना। तीसरी चीज़ है जो बहुत लाइकेबल भी नहीं है, डिज़ायरेबल भी नहीं है, और वो है सवाल करना, लोगों से मांगना। ठीक है, सदका इन सारी चीज़ों को फिनिश करता है। इसलिए कि एक जगह आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम जो बुखल करता है ना, जो स्टिंजीनेस करता है, उसको अगर अपनी स्टिंजीनेस दूर करनी है ना, तो वो अपने ऊपर सदका करे। ठीक है, और अपने ऊपर वो कैसे सदका करेगा कि वो अपने आप से अपने ईवल से दूसरों को बचा के रखे। यू गेट माय पॉइंट? अपने आप को लोगों से, लाइक मेरे से किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है, मेरे से आपको मैं हर्ट ना करूँ। इफ़ आई एम लीविंग योर प्लेस, आई लीव इंटैक्ट फॉर यू, राइट? इफ़ आई लीव यू, आई लीव नो इल फीलिंग्स आपके साथ ना। तो अपने शर से बचाओ, तो ये बखीली का इलाज है इसमें। सिमिलरली ग्रीडीनेस, इफ़ यू लुक एट द इंटायर सोसाइटी, जितना भी मर्डर है या क्राइम रेट है या कोर्ट्स में जो भी केसेस चल रहे हैं, सारे किस पे बेस करते हैं? अगर आप एवरेज निकालेंगी तो पैसों पे करते हैं। तो क्यों पैसों पे क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रीड ही आती है ना, कहीं ना, या कहीं जाती हो रही है, कहीं जुल्म हो रहा है, और कहीं ग्रीड है। एब्सोल्युटली। इफ सदका वाज इन द सोसाइटी गोइंग वॉलंटरली, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को हेल्प करेगा। बिल्कुल। कि आप, थर्ड चीज़ थी कि जो शख्स सवाल करता है, वो बाज़-औक़ात क्यों सवाल करता है, उसको जब उसके सवाल के आगे नहीं मिलता तो वो क्राइम की तरफ निकल जाता है। ऑफ कोर्स, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। तो सवाल को भी ये ख़त्म करेगा, कम करेगा सोसाइटी से। व्हेन वॉलंटरली देयर विल बी पीपल टू गिव ना। सो आई फील के सदका फ्रॉम रिलीजियस, फ्रॉम बॉडीली एक्ट्स, फ्रॉम द सोसाइटी, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इस्लाम इसी की हमें कहता है, जैसे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते हैं कि हम क्या करें, कहाँ खर्च करें, तो कहा गया अच्छा ज़्यादा खर्च कर दो। तो बहुत सी चीज़ें उसमें फिर फर्दर डाउन द लाइन एक्सप्लेन की गई हैं। अगर इस इम्पोर्टेंस को समझ लिया जाए तो आई थिंक सदका करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या खैरात और सदका एक चीज़ होते हैं? जी बिल्कुल एक ही चीज़ है। अच्छा, दे आर टू सेपरेट नेम्स, बट इट्स मीन्स द सेम। इट मीन्स द सेम थिंग। और अभी आप बोल रही थी कि सदका जो है हमारी स्पिरिचुअली, फिज़िकली बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी टाइम्स पे बोला जाता है कि सो एंड सो बीमार है, सदका दे दो, आप इस परेशानी में हो, बिज़नेस आपका सही नहीं चल रहा, सदका दे दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या इस तरह नियत करके सदका देना सही है? पहली चीज़ तो यह है कि सदक़े का अजर अगर कोई उसका सवाब लेना चाहता है, उसकी उम्मीद रखता है, तो उसको नियत तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, वाई इज़ ही डूइंग इट? सदक़े की एक्सेप्टेंस ही उस वक्त होगी जब वो आप करेंगे ही अल्लाह के लिए ना। अगर मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए या वक्ती तौर पे आपको खुश करने के लिए दे दूँ, दैट्स नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज सदका। दैट विल बी you may be an activity or a gesture that I've shown to you, लेकिन फिर उसका अजर नहीं उस तरह से आता। हाँ, बहुत से केसेस में जब आप बग़ैर नियत के भी अच्छे काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपको कॉम्पनसेट कर देगा उस पर, लेकिन नियत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि लोग ज़्यादातर सदक़े को रिलेट करते हैं जब कोई मुश्किल आती है। हमें ये बताया गया है कि सदका करो तंदुरुस्ती की हालत में, तो वो तुम्हें दो चीज़ों को तुमसे ले लेगा। वन इज़ सॉरो एंड दी अदर इज़ ग्रीफ। फियर, सॉरो, ग्रीफ, ये तुमसे ले लेगा वो, अल्लाह ताला तुमसे हटा देंगे। तो मुश्किल के वक्त डेफिनेटली सदका करना तो चाहिए, उस वक्त बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात हमें नहीं पता होता, हमारी अपनी ही किसी कमी कोताही की वजह से वो एक ट्रायल आया हुआ होता है। सदका अल्लाह के गुस्सा को क्योंकि ठंडा करता है, डेफिनेटली आपके ऊपर से ट्रायल्स को हटाता है, तो उस नीयत से करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर एम्फेसाइज़ कर, नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ एक बकरा ही का सदका होता है, ऐसा नहीं है। सदका की बहुत सी फॉर्म्स हैं जो की जा सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सदका और सदका जारिया के अंदर क्या फ़र्क है? सदका एक तो जनरल सदका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी शख्स को खाना खिला देती हूँ एक टाइम का,
सो दिस इज़ अ जनरल सदका। लेकिन मैं किसी को सेल्फ सपोर्ट पर लगा देती हूँ, उसको हुनर सिखा देती हूँ, जिससे वो खुद कफ़ील हो जाता है और वो मांगने से और उस कैटेगरी से बच जाता है, तो दैट बिकम्स अ सदका जारिया। ऐसी वो चीज़ जिससे जनरल पब्लिक या कोई भी इंडिविजुअल फ़ायदा उठाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ कि सुने झूठ ना बोलें, ठीक है, और आप मेरी बात मान लेती हैं और आप झूठ बोलना छोड़ देती हैं, तो ये सदका जारी है। सो टिल द टाइम यू विल बी नॉट लाइंग एंड यू आर ऑन, यू नो, लाइक यू आर टेलिंग द ट्रूथ एवरी टाइम, आई विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट एज वेल। देन यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और आप जाती हैं और आप जाके एक थर्ड पर्सन को बताती हैं, वो आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ बताता है। तो जितने लोग अपनी जगह उसका अमल करते हैं, पहले वाले को सबका मिलता जाता है। सो यू नो, इट जस्ट कीप्स ऑन एडिंग। सो सदका जारिया वो चीज़ होती है जो जारी रहे इवन आफ्टर योर डेथ। अच्छा, मैं फिर अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की, अभी आपने 2-3 बातें बताई, बट कितनी और अहादीस हैं जो कि सदक़े से रिलेटेड हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं विच वी मे नॉट नो अबाउट सदका? सदक़े में तो एक्चुअली हमारा यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आता है कि लोग समझते हैं सदका जो है वो सिर्फ पैसे से होता है। जी, सदका सिर्फ पैसे से नहीं होता। सदक़े की जो डाइवर्सिटी, जो डाइवर्स फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी, आपको बुखारी में, मुस्लिम में, आपको सिलसिला अहदीस का जो रेफरेंसेस आते हैं उसमें आपको बहुत सारी इस तरह की रिलेटेड अहदीस मिल जाएंगी। देयर आर ऑलमोस्ट अबाउट 82 अहदीस इन सिलसिला सही जो सिर्फ सदक़े से रिलेट कर रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पानी भर रहा है, अब मैं सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आम जनरल सबके लिए, अपने नाजरीन के लिए मैं कहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स पानी भर रहा है, ठीक है, और आप सिर्फ उसको हेल्प करते हैं कि उसके बर्तन में आप उसका पानी डालने में हेल्प कर देते हैं, इवन दैट इज़ सदका। बट क्या नियत करनी चाहिए? नियत सदक़े की नहीं, जब ये एक अच्छा काम है वो तुम्हारे लिए सदका लिख लिया जाएगा। अच्छा, बट यू मस्ट रिमेंबर कि इल्म बहुत रोल प्ले करता है। जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को लर्न कर लेते हैं, तो जब आप उसको बाहर निकलेंगे उसको ज़्यादा शौक से करेंगे। समटाइम्स वी आर डूइंग इट बट वी आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स बिहाइंड इट। ओके, वो मिल रहे होते हैं लेकिन हम अनअवेयर होते हैं। तो कोशिश, अब फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है मैं आपका पानी का बर्तन भर के दे रही हूँ इस उम्मीद से कि कल आप मेरा भी भरेंगी। You see, you are relating an expectation with the other person. इसको सदका नहीं बनाएं, इसको सदका नहीं बनाएं, ठीक है। सदका कब होगा? जब irrespective of a return, आपने खुशी से, अल्लाह ने हमें ये चीज़ें दी हैं, नेमतें हमें हेल्प करने के लिए कहा है, आप उसके लिए वो सदका करें। You know, you're giving in His name. right. Similarly, for example, मैं आपसे, जैसे हमें कहा गया जब भी किसी से मिलो, give a smile. That's the easiest and the cheapest thing that you can do. Similarly, अच्छी बात का कहना, बुराई से रोक देना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना। राह चलते में, अब ये तार रास्ते में अगर किसी के आ रही है, मैं समझती हूँ कोई गिर जाएगा, मैंने तार साइड पे कर दी। So anything, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी भी नेकी को हकीर मत जानना, उसको छोटा मत समझो। यहाँ तक कि इवन इफ अ शूलेस क्या अहमियत रखता है हमारे, you know, it's nothing। तो जूते का तस्मा भी है ना, वो भी तुम्हारे लिए सदका है, अगर वो तुम किसी को दे दो या उसको पहना दो, उसको ठीक कर दो। आप देखें बड़े आते हैं, हम उनके लिए जगह बनाते हैं, आप जगह बनाते हैं, किसी को जगह दे रहे हैं, आपके लिए कुशन ठीक। एवरीथिंग फ्रॉम द माइन्यूटेस्ट, फ्रॉम अ स्माइल टू मिलियंस, ये सारी कैटेगरीज पे सदके में आती हैं, फ्रॉम कपड़ा टू फूड टू शेल्टर, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाजरीन, गुफ्तगू ये वाली जारी रहेगी। हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास इफ्तार के 2 वाउचर्स हैं फ्रॉम बर्गर लैब एंड न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा। सवाल ये है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी कुरान की सूरह क्या है? आप मुझे कॉल करके जवाब दीजिए, मैं आपको ये दूँगी। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ अफशा खालिद बैठी हुई हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं सदक़े की अहमियत के बारे में। मेरा अगला सवाल अफशा आपसे ये है कि सदका क्या हम नॉन मुस्लिम्स को दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें सवाब में कमी पेशी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, और देना भी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वन वे जिससे आप अपने
अपनी क्या कहना चाहिए, ब्रदरहुड को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मुसलमान को तो सदका नहीं करेगा ना, आपके पास तो सारे लोग, सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन, एनीबडी हुएवर इज़ अ नॉन मुस्लिम, सबके लिए सदका है और देना भी चाहिए। यहाँ तक कि ज़कात भी दी जा सकती है एक नॉन मुस्लिम को, इफ़ यू फील कि अगर मैं इसको ज़कात दूंगी तो ये इस्लाम रिलीजन की तरफ थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, सॉफ्ट कॉर्नर कर लेगा, उसको ज़कात तक दी जाती है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिसको भी हम अगर फाइनेंशियल सदका दे रहे हैं, क्या उस इंसान को बताना ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल सदका दें, ये सदका है? सदक़े में तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बताना। ज़कात जब दें तो वो आप ज़रूर चेक करके दें, मुस्तहिक को दें और बता कर दें कि ये ज़कात है, बिकॉज़ बहुत से लोग होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, ज़कात एक्सेप्ट भी नहीं करते और उन पर लगती भी नहीं है। लेकिन सदका एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो मैंने आपको शुरू में बताया था स्पिरिचुअली, कि अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। वो कौन सा सदका होता है? जो डिस्क्रीटली दिया गया होता है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई वाज रियली लाइक दिस रियली मोटिवेटेड मी ऑन द टॉपिक ऑफ सदका। दिस वन मैन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि बल्कि नहीं, सॉरी, ये हदीस कुदसी है, फरिश्तों ने अल्लाह ताला से ये बात पूछी थी कि कौन सी चीज़ बड़ी सख्त है? तो अल्लाह ने फरमाया कि पत्थर। तो उन्होंने कहा इससे भी कोई ज़्यादा चीज़ सख्त है? तो फरमाया पहाड़। उससे ज़्यादा सख्त? फिर कहा आग, फिर कहा पानी, फिर कहा लोहा, आग के साथ पानी, और पानी के बाद लास्ट चीज़ कही हवा। तो पूछा कि क्या इससे भी ज़्यादा कोई सख्त है, स्ट्रॉन्ग है? तो उस पर फरमाया गया कि हाँ, वो शख्स जो अपने एक हाथ लाइक राइट हैंड से सदका करे और उसके लेफ्ट को भी ना पता चले। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कि जो मजबूत है, जो ब्रेव है, जिसके अंदर इतना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, दैट डजंट वांट टू लेट पीपल नो कि मैंने किया है। तो जितना छुप के दे सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सदका करने से आपके साथ के जो कुलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कि उनको भी थोड़ा शौक़ आए कंट्रीब्यूट करने का, तो बताकर भी दिया जा सकता है। ठीक है। सबसे जो बेहतरीन फॉर्म है सदका की, वो क्या है? बेस्ट वे टू गिव सदका। बेस्ट वे टू गिव सदका, वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रेफरेंसेस अहदीस से हमें मिलते हैं, हज़रत साद के बारे में आता है कि उनकी हिज मदर पास्ट अवे, तो उन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं की थी, तो मैं उनके लिए क्या सदका कौन सा सदका करूं? तो आपने उसमें फरमाया था कि उनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। एक तो पानी का जिक्र आता है, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें एक रेफरेंस मिलता है जिसमें आपने फरमाया था दूध देने वाला जानवर, जो सुबह भी दूध दे और शाम को भी दूध दे, क्योंकि आप देखें दूध सेल्फ सपोर्ट भी है उस घर के लिए और उनका भी पेट भरेगा। तो आप दो काम करते हैं, आप उनको सेल्फ सपोर्ट भी देते हैं और आप उनको रिस्क भी एक तरह से यू बिकम द मीन्स टू प्रोवाइड देम। तो एक तो दो चीज़ें। तीसरा एक और रेफरेंस आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, ये भी सिलसिला हदीस में से आता है, सही हदीस में आपने फरमाया था कि तंगदस्त, उसकी मेहनत पर जो सदका किया जाता है। अब तंगदस्त कौन होता है? समवन हु इज़ लिविंग वेरी टाइटली ऑन हिज मीन्स, जिसको हम हैंड टू माउथ कहते हैं। ठीक है, वो जब सदका करता है ना, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और उस पर आपने फरमाया था कि वो जब सदका करे तो वो अपने घर वालों से इब्तदा करे, जो घर वालों से सदका किया जाता है वो अफजल है। ठीक है। सिमिलरली एक और रवायत में आता है कि जो अपने आप से शुरू करे, यानी अपने ऊपर से सदका देना शुरू करे, वो सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाए। स्पेशली दोज जो घर वालों में से जो तुम्हारे ज़हर किफ़ालत हों, यानी कि जिनकी अपब्रिंगिंग में या उनके ख्याल रखने में तुम हिस्सा डाल रहे हो, वहाँ से शुरू करो। एक दफ़ा ये भी एक आता है, जब कुरान में आई ना ये आयत के कौन तुम में से है जो वो नेकी को नहीं उस वक़्त तक पहुँच सकता जो अपनी सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ को सदका करे। ये सूरह आल इमरान में आती है। जब आप चौथा पारा स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहली आयत लन तनालुल बिर्रा के नाम से, उस वक्त अबू तलहा के बारे में आता है कि उनका बेरहा का जो एक बाग था वो उनका बड़ा फेवरेट बाग था। सो ही कम्स टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको जब इस आयत का पता चला तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फेवरेट बाग है, मैं इसको देता हूँ अल्लाह की राह में, आपने इसको जिधर स्पेंड करना है स्पेंड कर ले। तो आपसे सबने फरमाया कि अ वेरी गुड डिसीजन, तो मैं ऐसे करो, इसको अपने करीबी रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक।
सो इट डजेंट रियली मैटर कि आप कितनी दूर जाएं, अपने घर से शुरू कर दें और घर से आप घर से स्टार्ट लें। घर से सिलसिला स्टार्ट। अच्छा, अब आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि काली किसी काली चीज़ का सदका दें, काला बकरा होना चाहिए, काली दाल होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर काली मुर्गी का होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, सफ़ेद चीज़ों का सदका देना चाहिए कि दूध हो, चावल हो, अंडा हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कलर पे सदका जो होता है, क्या ये सही है करना? एटलीस्ट किसी सही हदीस से तो कहीं इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता नहीं कि आप स्पेसिफाई करें कि काला ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिस कैन बी अ सोशल मिथ, इट कैन बी अ सेल्फ इम्पोज्ड मिथ, इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी लाइक फैब्रिकेशन और समथिंग, बट एटलीस्ट जितनी सर्च हमने की है और जितना हमने इसके ऊपर चेक करा है, में कहीं इसका रेफरेंस नहीं मिलता कि काला और सफ़ेद रंग को। बिकॉज देखिए कलर्स और ये सारी चीज़ें तो आप वैसे भी एक सुपरस्टिशन पर नहीं जाए ना कि यही होगा तो होगा, ऐसी बात नहीं है। सदका तो आपने अल्लाह के लिए करना है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज़ अमेजिंग। आपने हमें बहुत कुछ सोचने को दिया और बहुत कुछ सीखने सिखाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अगर आप जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कोई एक मैसेज देना चाहें अबाउट सदका, रमज़ान, एनीथिंग एट ऑल। अफजल सदका रमज़ान का सदका है क्योंकि इसमें अजर बहुत दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाता है, फ्रॉम 10 मिनिमम टू 700 एंड अबव। इसका सदका क्योंकि रोज़ा अल्लाह ने कहा है ना मेरे लिए, तो रोज़े में किया हुआ हर अमल फिर अल्लाह का तो कोई एंड नहीं है ना, अल्लाह के तो ट्रेजर्स का। सो कोशिश करें कि इस महीने में जितनी तौफीक है अपने घरों की सफाई शुरू करें, अपने चीज़ों को खोलें, देखें कौन सी चीज़ें जिनको आप यूज़ नहीं करते, बहुत अरसे से पड़ी हुई हैं, लेकिन आप समझते हैं कि उसको देने से आपको कोई कमी नहीं होगी। बिकॉज बेस्ट सदका वो होता है जो आपको किसी का मोहताज भी नहीं करे और आप अपना खर्च निकाल के बाकी जो एक्स्ट्रा है। तो कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में अपने सदकात के ऊपर भी उतनी तवज्जो दें जितनी रोज़े पर दे रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग आंटी ताशी से स्टोरी टेलिंग करवाएंगे, तो बच्चों को घर पे ज़रूर ले आइएगा, टीवी के सामने बिठा दें और हम लोग सदक़े के बारे में एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे आपको बच्चों के लिए। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मैंने जाने से पहले क्या बोला था? मैंने आप सब लोगों को ये बोला था कि घर में जितने भी बच्चे हैं वो टीवी के सामने आ जाएं, क्योंकि हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर इज़ हियर। तो उनसे मिलवाने के लिए चलते हैं माइटी मॉम्स की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आंटी ताशी। आज हमें बता रही हैं थोड़ी सी कहानियाँ, थोड़ी सी अच्छी बातें तो वो बताती ही रहती हैं, मगर आज कैसी हैं आप आंटी ताशी? अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती हूँ इस दफ़ा। रमज़ान शुरू, बरकतों का महीना है ना? बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा बरकतें हम सारे के सारे कैसे अपनी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? वो तो सबसे पहले अच्छे काम, ठीक है, अच्छी बातें, और जो चीज़ नामुनासिब है, जो बाकी सारा साल आपको अच्छी लगती है, कोशिश करें कि आप अपने से वादा कर लें कि इससे इस महीने में कम से कम मैं दूर रहूँगी, मैं दूर रहूँगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच लें जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये कर सकते हैं, आप इबादत करें, अच्छे अच्छे काम करें। हमारे साथ एक कॉलर भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? रमजान मुबारक, शुक्र है। पहले रोजे से ट्राई कर रही हूँ, आज मिली है। वेरी नाइस, कैसी हैं आप? आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। हाँ जी, खैर मुबारक। और मैं जवाब भी देना चाहूँगी। जी प्लीज। हाँ जी, बड़ी सूरत बकरा, छोटी सूरत कौसर। थैंक यू। और आज बहुत नाइस लग रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने आज रखा है। ज़कात के बारे में, सदकात के बारे में हमें बहुत उसकी इंफॉर्मेशन मिली है। थैंक यू सो मच। घर के सारे बच्चों को ले, आंटी ताशी कहानी बताने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपका जवाब नोट कर लिया है। जी आंटी ताशी। अच्छा, अब कहानी ये है कि सबसे पहले तो हम लोग शुरू करेंगे कि रमज़ान
अल्लाह मियाँ सबसे बड़े देने वाले, बिल्कुल। ठीक है ना। तो सबसे जिन्होंने हमें बनाया, हर चीज़ हमें दी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ को ये चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि वो ख़ुद देते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है जाते जो मखलूक़ात उन्होंने बनाई वो सब भी देती हैं और उस बात अच्छी रहती है। अब उसके बाद हमें उन्होंने बेहतरीन पैगंबर भिजवाए जिन्होंने बहुत अच्छे पैगामात दिए और यही बात की दिए जाए। अब आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी का हर लम्हा ही था सदका, हमारे लिए सदका हमें दिया उन्होंने बहुत कुछ। लेकिन आज मैं एक ही बार कही थी, एक बात कर सोचूं कि क्या थी, तो मैं तो ज़ाहिरी बात है आलिमा तो हो नहीं, लेकिन मुझे मेरे दिल पे बहुत अच्छी लगी कि किसी ने मुझे बताया, मेरी सहेली ने आज ही बताया कि जब उनका यौम वफ़ात जिस दिन था उनको तो नहीं मालूम था, लेकिन जब वो उस वक्त अपने बिस्तर पे मौजूद थे और उन्होंने हज़रत आयशा को एक ख़ास तौर पे ताकीद की कि वो जो सदका और खैरात जारी रखे और हमेशा रखे। अब मैंने ये सोचा कि हम सब मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है कि आखिरी वक्त भी उनको एक ही चीज़ का ख्याल ख़ास तौर पर उन्होंने ताकीद की थी, सदका देने के लिए। अच्छा, अब ये तो उनकी बातें, और वो तो इतनी बड़ी हस्ती है, मैं आपको क्या बता सकती हूँ, पहुँच ही नहीं सकते। अच्छा, उससे पहले मैंने आज एक बहुत अच्छी किताब ली और इस किताब का नाम है 40 इस्लामिक बेड टाइम स्टोरीज़, पैरामाउंट की पब्लिकेशन है। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ थी, लेकिन उसमें से मैंने 2 कहानियाँ चुनी छोटी सी। एक थी जो हम कराची वालों को बहुत अच्छी तरह पता है, पानी की किल्लत। ओह नो, ये ऐसी तकलीफ दे चीज़ है जो हर बच्चा से बड़ा जानता है कि क्या होता है। अब मैंने इस किताब में कितना अच्छा वाक़या पढ़ा कि हज़रत उस्मान गनी जो हमारे तीसरे खलीफा थे, तो मक्का से लोग हिजरत करके मदीना गए और वहाँ एक आदमी के पास एक बहुत बड़ा कुआं था। उस ज़माने में ना, पुराने ज़माने में कुएं का पानी होता था और वो बड़ा महंगा पानी बेचता था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो आपको पता है बच्चों, हज़रत उस्मान गनी ने अपने पैसों से वो कुआं ख़रीदा और उसका पानी वक्फ़ कर दिया। जो आए, कोई नहीं था कि मुसलमान हो, ये हो वो, सब के लिए पानी वक्फ़ कर दिया। अब मेरे दिल को तो ये बात बहुत लगी और मेरे ख़्याल में शायद कि मेरी बात पे कुछ असर हो जाए आज पे। अच्छा, दूसरी बात मुझे एक और इस कहानी में बहुत अच्छी लगी कि एक खातून थी बहुत गरीब, उसके जिस तरह मुझे अभी बहुत उनकी अच्छी बात लगी, अभी उन्होंने कहा था, उनका जिक्र कि तंग दस्त एक जगह रहती थी और कोई हाजी लोग थे जो मक्का की तरफ सफ़र कर रहे थे और उनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म था, तो उनको दूर से एक झोंपड़ी नज़र आई, एक खातून की, बेवा खातून, उसके बच्चे, और उसके पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा खाना पीना था। जब उन्होंने उससे मांगा तो उसने उस वक्त उनको जवाब नहीं दिया। उसको पता था कि उसके बच्चों के लिए खाना पीना नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बड़े तरीके से उनको कहा कि आप भी थोड़ा कुछ मुझसे ले लें और कुछ मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। जब वो लोग वापस गए, उन्होंने अपने लीडर को बताया इस बात के बारे में, जो काफ़िले का लीडर था, तो उन्होंने फिर उनको बेहिसाब पैसा और मदद की, लेकिन उस वक्त उस औरत को पता नहीं था कि ये होगा। तो ये मुझे 2 कहानियाँ और बहुत सारी और कहानियाँ थी इस किताब में जो मैं बच्चों को कह रही थी कि पढ़ें, ये समझें, और अच्छी अच्छी उसमें बातें हैं। और उसके बाद अब मैंने कहा बहुत कहानियाँ तैयार करके आती हैं और रोज़ बहुत सारी बातें होती हैं। अब अल्लाह की बात की, अल्लाह के रसूल की बात की और अल्लाह के जो हमारे खुलफा और बड़े असहाबा उनकी बात की। अब हम बच्चे सोचते होंगे वो तो बहुत बड़ी हस्तियाँ थे, हम कैसे उनको, तो आप यूँ करें अपने आसपास माहौल में देखें और सोचें कि एक नाम जो बहुत ख़ास तौर पे हर जगह नज़र आता है वो है अब्दुल सत्तार ईदी साहब का। और मैं समझती हूँ कि इंसानियत की खिदमत की उन्होंने, और आज एक ऐसा मौका है जब हम सदक़ात और खैरात के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए ये कहानी सुनाऊं। अच्छा, खुशकिस्मती से इतनी अच्छी किताबें अब लिखी जा रही हैं, तो 2 किताबें थीं। एक तो बताइए अब्दुल सत्तार ईदी, ये किताब लिखी है ज़ारा रफ़ी साहिबा ने और इसके मनाल सोहेल साहिबा ने इसकी तस्वीर बनाई है और ये वाई बुक्स की पब्लिकेशन है। ये सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये लिटिल लर्नर्स लाइब्रेरी की किताब है। और दूसरी जो मुझे बहुत अच्छी किताब लगी वो है
आवर सुपर हीरो ईदी बाबा बाय मारिया रियाज। और ये जो है ना, ये वाइब बुक्स की पब्लिकेशन है। अब दोनों कहानियाँ इतनी अच्छी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सुनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोनों की एक ही कहानी का जस्ट तो एक ही था, सुनाती हूँ। और अब बताएं, वक्त है, शुरू कर दूँ अपनी कहानी? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमारे पास वक्त है कि हम शुरू कर सकते हैं कहानी, ताकि हम कहानी के अंदर ब्रेक ना मारें। ईदी बाबा की कहानी काफ़ी मज़ेदार कहानी, बहुत मज़े की कहानी है। और मगर हम ये कहानी आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए, ताशी की कहानी सुनिएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर मौजूद है आंटी ताशी, और वो हमें कहानी सुनाने वाली हैं बच्चे सारे के सारे टीवी के सामने आ जाएं। आंटी ताशी, टाइम हो गया। और बड़े भी भूल गए? ऑफ कोर्स, बड़े भी तो अंदर से बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात है। अच्छा, अब जिनकी कहानी मैंने आपको बताया, मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की कहानी सुना रही हूँ, और हम उनको कहते हैं ईदी बाबा। सही। अच्छा, अब ईदी बाबा की कहानी बड़े मज़े से शुरू होती है। ज़ारा बेग साहिबा ने भी इसीलिए किताब लिखी कि वो ये बताना चाह रही थी अपने बेटे ज़ावियार को कि हमें अपने नेशनल हीरोज़ ढूंढने चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उसमें एक किताब इन्होंने ईदी बाबा के बारे में लिखी, उनको बताने के लिए। इसी तरह मारिया रियाज ने भी अपनी यही सोच के कहानी लिखी, ईदी बाबा सुपर हीरो। अच्छा, एक टीचर स्कूल में थी और उसको एक दिन बड़ा अच्छा ख्याल आया। उसने कहा अपने बच्चों को कि पता है क्या, कल हम सब अपने सुपर हीरो का लिबास पहन कर आएंगे। सारे बच्चे बड़े खुश थे, कॉस्ट्यूम्स तो वैसे ही उनको बड़ा शौक होता है। दूसरे दिन सब बच्चे बड़े तैयार हुए, किसी ने भाई सुपरमैन, कोई बाहर इनक्रेडिबल हल्क, और बहुत कुछ पहन के आए। अब दो बच्चे थे ना, और उनका नाम था तलहा और माहा, और उन्होंने क्या किया कि सीधा स्लेटी रंग का, ग्रे रंग का कुर्ता पजामा पहन के आ गए। अब सारे बच्चे उनको देख के हैरान भी हो रहे थे कि ये क्या लिबास है, लेकिन जो उनकी टीचर थी ना, बहुत अक्लमंद थी, उसको तो समझ आ गया। और उन्होंने बताया कि हम जो है ना, आज हम अब्दुल सत्तार ईदी बाबा बनकर आए हैं। अब बच्चों से उनसे पूछा गया, अब आप बताएं, ये आपके सुपर हीरो है, पर ये करते क्या थे? तो उससे उनकी कहानी शुरू हुई, ईदी बाबा की कहानी शुरू हुई कि वो एक छोटे से बच्चे थे जो जब पार्टीशन हुई तो गुजरात से पाकिस्तान आए, शुक्र है अल्लाह का, और वो हमारे पास यहाँ आए। अब उनकी जो वालदा थी ना, उनमें बहुत ज़्यादा ये जज्बा था कि वो बहुत कुछ गरीबों का ख्याल रखती थी, देती थी, और ईदी बाबा भी देखा करते थे ये सारी बातें। और कभी कभार वो सोचती भी थी कि पता नहीं मेरा बेटा ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। अब वो उनको 2 पैसे देती थी, कहती थी 1 पैसा तुम्हारे लंच बॉक्स के लिए और 1 पैसा तुमने किसी को कुछ देना है। तो वो देखे ना तस्वीर में, कभी किसी को समर ला दिया, कुछ ले दिया, और इसी तरह वो सोचती रही, और अल्लाह से दुआ तो की कि मेरा बेटे में जज्बा पैदा, और वो ऐसा ही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते गए, और आखिरकार उनमें बिल्कुल देने का जज्बा, जिसे कहते हैं ना खैरात, सदका और इंसानियत के लिए फलाह का जज्बा था। और ईदी बाबा की जो फिर वालदा की तबीयत ख़राब हुई और वो जब बीमार थी, तो उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की, खुद अपने हाथ से उनको देखा, संभाला अपनी वालदा को। और जब वो उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उसके बाद उनको एक और, जिसे कहते हैं ना हमदर्दी, पहले ही से थी हमदर्दी, लेकिन और ज़्यादा महसूस हुआ कि जब किसी कोई तकलीफ़ में होता है तो उसकी कैसे हम मदद कर सकते हैं। और अल्लाह मियाँ ने उसके बाद देखे ना, ईदी बाबा को एक दिल दिया, बहुत बड़ा दिल दिया। छोटे से थे लड़के, लेकिन इतना बड़ा दिल। अब बच्चे सोचेंगे हार्ट, दिल बड़ा, दिल मतलब होता है कि कुशादा दिल, जिसमें हर एक समा जाए। ये नहीं कि सिर्फ, और वो बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया, और वो सारी इंसानियत के लिए खिदमत करते रहे। उनके लिए हमेशा सोचते थे कि क्या क्या करें। अब देखें, उन्होंने सबसे पहले तो फलाही इदारा बनाया, फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन बनाया, और सबसे पहले आप
सबसे पहले तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था। अब जिस सब बच्चे कहेंगे ईद बाबा की तो गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त होगी ना, ऐसे बड़े बड़े टायर और फ्लैशी, पर उनकी गाड़ी जो थी ना, वो देखें तस्वीर, एक छोटी सी एम्बुलेंस। और ये वो एम्बुलेंस थी ईदी बाबा की जो हर जगह पहुंच जाती थी। जहाँ कहीं आग लग गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं जिलजिला आ गया, कोई बच्चे समंदर में डूब रहे हैं, कौन वहाँ पहुँचे? हमारे ईदी बाबा वहाँ पहुँच गए और उनकी मदद की और उनको संभाला। इसके अलावा और बहुत सारे फलाई काम किए, फ्री डिस्पेंसरीज, और उनको पता था कि दवाइयाँ कितनी महंगी हैं इलाज के लिए, और बच्चे तो उनको बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने ना सिर्फ उनके साथ वक्त स्पेंड करते थे बल्कि अरूज उनके लिए यतीम खानाबाज बच्चों के साथ होते, उनके वालिदैन नहीं होते, उनके लिए और हर एक का सोचा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके लिए कोई ये नहीं था जिस तरह हमारी कोई अरबी अजबी वाली बात है ना, कोई नहीं था, सफ़ेद हो के काला हो के मुसलमान हो, कोई ईदी बाबा का जो दिल में था ना, इंसानियत समाती थी। अमेजिंग। ईदी बाबा की कहानी के अंदर आगे क्या होता है और क्या क्या किया, ये जानेंगे हम ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर आंटी ताशी हैं इन द मिडल ऑफ अ रियली नाइस स्टोरी अबाउट अ सुपर पावर। सुपर हीरो सुपर पावर, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखते हैं। मैंने बता रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनगिनत काम हैं, यहाँ तक कि कहते हैं ना अल्लाह की मखलूक। अब बच्चे सोचेंगे अल्लाह की मखलूक, जी हाँ, इसमें जानवर भी हैं। आपने सोचा ईदी बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने जानवरों के लिए भी ऐसी जगह बनाई जहाँ उनके लिए उनका ख्याल रखा जाए। अगर जो सड़क पे इधर उधर जानवर होते हैं, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, डिस्पेंसरी हो गए, खाने का देखा, यतीम खाने का देखा, हर जगह पे ईदी बाबा ने ये काम किया। जब लोगों ने भी आसपास देखो बच्चों, देखा सारा कुछ होते हुए। दैट इज़ अमेजिंग। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं मौजूद, नुमान हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नुमान बात कर रहा हूँ क्वेटा से। कैसे हैं नुमान? रमज़ान मुबारक। जी, आपको रमज़ान मुबारक हो। ये आपने सवाल पूछा था कि सबसे छोटी सूरत कौन सी है, तो सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है और सबसे लंबी सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है। थैंक यू सो मच जवाब देने का नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना रोज़ा एंजॉय करें। जी आंटी ताशी। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि हर तरह से उन्होंने दिया। अब आज उनको बड़े अवार्ड्स मिले, पता है, और लेकिन उनको उससे कोई नहीं था कि भाई हमें मेडल्स मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, बस उनको तो इंसानियत से प्यार था। और जब आस पास जब लोग नेक और अच्छा काम देखते हैं ना, खुद ब खुद उनके पास आते हैं। और उन्होंने अपनी झोली फैलाई सबके सामने, किसके लिए? इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, कि लोगों ने बेहिसाब पैसा दिया, उनकी मदद की, और इस तरह उनका इदारे का काम बढ़ता गया। अब जब बच्चों ने ये कहानी सुनी ना, तो टीचर्स को, और उन्होंने माहर ताहा की ये कहानी सुनी, तो वो बड़े खुश हुए। उसी वक्त उन्होंने इरादा किया, अभी खोला, हाँ मुझे आज अम्मी ने 50 रुपीज़ दिए थे लंच के लिए, आज मैं ये डाल रही हूँ। किसी और बच्चे ने पैसे जमा किए, किसी ने कहा मैं कल जाके अपने घर में मैंने थोड़े से पैसे अपने जमा किए, हम सब जाके ईदी बाबा को देंगे। और ऐसा ही हुआ सिलसिला, और ये सिलसिला चल रहा है। और आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ईदी बाबा ने बहुत इंसानियत के लिए काम किया, लेकिन उनका एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम था, और वो ये था कि लिव एंड हेल्प लिव। ओके, सो उसमें जैसे कि जियो और जीने के लिए मदद दो, और वो ये पैगाम छोड़ के गए हैं। और हमें चाहिए कि उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया, एक पाकिस्तान में एक सीन भी बदल दिया, सारी दुनिया में हमारा नाम मशहूर किया एक बेहतरीन काम के लिए, तो लोग उस इदारे को सपोर्ट करें और मदद करते रहे। अब ये तो हमारे सुपर हीरो ईदी बाबा की कहानी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान माला माल ऐसे इदारों से जो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं और सदक़ात और उनके लिए। अब एक मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे और हम सब के कौमी शायर हज़रत अल्लामा इकबाल, और हमेशा मुझे कुछ ना कोई ऐसे मौके पे बहुत अच्छी कोई नज़्म उनकी मिल जाती है, और इस नज़्म का नाम है हमदर्दी।
एम्पैथी और फीलिंग फॉर अदर पीपल्स, उनकी तकलीफ़ को। और मैंने एज़ यूजुअल रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि ये जो नज़म है, एक हैं पोइट अंग्रेज़ी के विलियम कूपर, उन्होंने लिखी थी नाइटिंगेल्स एंड ग्लोवर्म। अच्छा, उससे उन्होंने इसका जिस्ट लिया, लेकिन फिर उसके बाद उसका जो आखिरी हिस्सा है ना, अल्लामा आपने उसको बदल दिया और देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, अल्लाह करे कि ठीक ठाक हो जाए। हमदर्दी, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने जुगने में दिन गुजारा, पहुंचूंगा किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। क्या कहा अल्लामा इकबाल साहब ने? हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अब पैगाम है बच्चों के लिए और सारी दुनिया के लिए कि छोटा सा जुगनू कीड़ा था ना, उसने भी बुलबुल उसने भी सोचा कि मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे एक रोशनी की एक माला माल दिया है, मैं इससे मदद करूँगा। तो इस तस्वीर से बच्चे आप सब देखें कि लोग कौन हैं जो असल लोग हैं, जो दूसरों के काम आते हैं। मैंने कोशिश की बहुत सारी तस्वीरें जमा करूँ, लेकिन पता है अरूज, मज़े की बात यह है कि इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा इदारे हैं हमारे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह, के मुझे समझ नहीं आ रहा था किसको कहाँ से ढूंढूं। और मैंने कहा कितना हम खुशकिस्मत पाकिस्तान में हम लोग हैं। कमें आपको पता है कि अल्लाह मियाँ की एक रहमत है ये कि अच्छे दिल वाले, देने वाले दिल वाले कितने ज़्यादा लोग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग भी हैं, मुझे ये भी पता है कि उन अच्छे लोगों में आंटी ताशी भी शुमार होती हैं, आंटी ताशी भी देती रहती हैं। मगर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं जल्दी से, थोड़े से, आप सबसे पहले आपने क्या चीज़ दी थी और आप किस उम्र की थी? अच्छा अरूज, अब मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है ना? इससे पहले कि आप मुझे दूसरा सेगमेंट दे रहे हैं कि मैं इसी में अपनी बात पूरी करूं। अच्छा, बात तो ये है कि मैं बच्चों को जो आखिरी तस्वीर अभी मैं दिखाई थी ना, मुस्कुराते हुए चेहरों की, हंसते हुए चेहरों की, अगर हम दोबारा भी दिखा दें तो खैर है, अगर है तो वो सबसे बड़ा सदका है, ठीक है? कि आप किसी को एक मुस्कुरा के देख लो। और आंटी ताशी के लिए जब सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है ना, जब एक बच्चा मुझे यूं करके देखता है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराता है, और मुझे लगता है मेरे ख्याल में मैंने कुछ कर ही दिया अच्छा काम, जो बच्चों को भी पसंद आया और मुझे भी पसंद आया। मेरे दिल खुश कर देते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे। मुस्कुराते हुए चेहरे आंटी ताशी का दिल खुश करते हैं, मगर मैं अभी भी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि आंटी ताशी जो हैं वो उन्होंने कब देना शुरू किया, मुस्कुराहट ही सही, किस उम्र पे देना शुरू किया, ये जानेंगे हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं और आंटी ताशी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी रखे हुए हैं, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं सदका के बारे में, आंटी ताशी से भी बात हो रही है। हमारे साथ हमारे एक नात ख्वां ने भी हमें ज्वाइन किया है, सैयद रेहान अनवर ने। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। ये थे मेरे और आंटी ताशी का सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, जल्दी से आंटी ताशी अगर आप मुझे ये बता दें कि आपकी ज़िंदगी में एक्ट ऑफ गिविंग कब शुरू हुआ? अच्छा, आपको मैंने बताना चाह रही हूँ और सबको बताना चाहिए, रोल मॉडल
ठीक है। आपके अगर घर में आप एक आदत बना दें देने की, तो बच्चे खुद ब खुद ही सीखेंगे, जैसे माँ बाप करेंगे, जिस तरह वो देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कुछ माहौल घर का ऐसा ही था। और मज़े की बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ें मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे वालिद, जिनको हम शीदो बाबा, टॉफ़ी बाबा कहते थे, और उनकी मज़े की बात ये थी कि वैसे तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत देते थे, सबका, गरीबों का, सबका काम करना, अपने फैमिली का, लेकिन और नहीं होता था तो मोतिया के फूल रात के शाम को चुनते थे और जिस जिसके घर में जाते थे वो मोतिया के फूल देते थे। मीठी मीठी टॉफ़ियाँ रखी होती गाड़ी में, सड़क पे छोटे छोटे, उस ज़माने में अफगान रेफ्यूजीज़ भी बहुत होते थे, तो वो आते थे बच्चे, तो वो एकदम से कहते थे शीदो बाबा आ गए, टॉफ़ी बाबा आ गए, और हर एक को एक टॉफ़ी दे दी। और फिर क्या मिला उनको, आगे से वो मुस्कुराती थी शक्ल और वो एक चेहरा। सो बस देखते देखते इसी तरह, लेकिन ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी, कहते हैं कि आपके काम में बरकत ख़त्म हो जाती है अगर आप बताओ कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, बिकॉज़ वो गलत बात है। लेकिन मुझे एक बात ये सीखी मैंने कि आप अब जब काम कोई करती हो ना, नीयत पे है। अगर आपकी नीयत ये है कि मैं अच्छा काम ये कर रही हूँ और बता रही हूँ कि लोगों को उससे रग़बत हो कि मैं भी ये काम करना चाह रही हूँ, मैं भी ऐसा अच्छा काम करूँ, और नीयत पे सारी बात, इसको पता है, अल्लाह को पता है। और अगर आपकी नीयत है मैंने शो ऑफ करना है, तो फिर जो किया धरा है, लोग तो खुश हो जाएंगे मगर मामला ख़त्म। अच्छा, हम भी आपको थोड़ी ज़हमत देना चाहेंगे कि अगर आप मुझे और आंटी ताशी को एक नात जो है वो सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम, वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह सोजा, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ, बतलाओ तो कैसे हैं हम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम, मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, दैट वाज अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी ताशी, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ। मैं विनर्स अनाउंस करना चाहती हूँ कि हमारे जो विनर्स हैं आज के इफ्तार वाउचर्स के फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा एंड बर्गर लैब, वो हैं मिसेस अली लाहौर से और नुमान हैं क्वेटा से। आंटी ताशी का बहुत बहुत शुक्रिया कि
कि आंटी ताशी आई, आप भी आए सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। आंटी ताशी जाते जाते एक छोटा सा अगर आप मैसेज दे दें। मेरा मैसेज ये है, सबसे ज़्यादा अभी बहुत ज़रूरी, सब बच्चे एकदम से हम फटाफट सदका कर सकते हैं, और वो सदका क्या है, हम पहनेंगे मास्क, ठीक है, और अपने हाथों का साफ ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। हमने इस वबा को ख़त्म करना है और पाकिस्तान को, सारी दुनिया को ख़त्म करना है। हमारे लिए सबसे बड़ा सदका अभी ये है, बाज़ारों में फिरना नहीं है, बच्चों घर पे बैठे। थैंक यू सो मच आंटी ताशी। आई होप कि आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपने आप को सेफ रखिए। सर अगर हम आपको ज़हमत दे सकें। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो बरकत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या।